अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश लिटरेचर में इजी में खुश आमदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑन लिबर्टी बाय J.S. मिल। J.S. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक फलसफी थे। ऑन लिबर्टी उनका एक मशहूर वर्क है या मशहूर मजमून है। ये 1859 में शाया हुआ। इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का दिफा किया है। लोगों को सिर्फ उसी सूरत में किसी अमल से रोकना चाहिए जब वो अमल दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। ऑन लिबर्टी मिल के बकौल किसी भी महज़ब मुआशरे के किसी फर्द पर उसकी मर्जी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त सिर्फ उसी सूरत में होता है जब उसका मकसद दूसरों को नुकसान से बचाना हो। ऑन लिबर्टी पर अपने मजमून में मिल आजादी और ताकत और इख्तियार के माबैन कशमकश, इंफरादियत की अहमियत, मुल्की इख्तियार की हदूद और नुकसानदेह अवामल के अमली इतराफ पर भी तबादला ख्याल करते हैं। इसमें उन्होंने बहुत से सवाल उठाए हैं, जैसा कि एक आजाद रियासत को अपने शहरियों से कैसा सलूक रवा रखना चाहिए। मिल के जवाबात लिबरलिज्म को ठोस बुनियाद फराहम करते हैं। J.S. मिल 20 मई 1806 को लंदन में पैदा हुए। उनका बाप जेम्स मिल एक इस्लाहकार और जेरेमी बेंथम का करीबी दोस्त था। जेरेमी बेंथम एक फलसफी थे। उसका बाप चाहता था कि J.S. मिल एक तालीम याफ्ता लीडर बने और अपने बाप के ख्यालात को फरोग दे। इस मकसद के हसूल के लिए J.S. मिल को बचपन ही से अच्छी तालीम दी गई। 3 साल की उम्र में उन्होंने यूनानी जुबान पर अबूर हासिल किया। 8 साल की उम्र में उन्होंने लातीनी सीखी। अपनी 10वीं सालगिरह से पहले ही वो प्लेटो की तसनीफ डायलॉग यूनानी जुबान में पढ़ चुके थे। अपने जमाने के मशहूर असातिज़ा कराम जैसा कि जेरेमी बेंथम, डेविड रिकार्डो और जॉर्ज ग्रोज से उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी तालीम सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि अपने बहन भाइयों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता किया। मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने के बाद 35 साल तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में खिदमत अंजाम दी। हैरी टेलर जॉन टेलर की शरीकी हयात थी। 1831 में J.S. मिल और हैरी टेलर के माबैन मुलाकात हुई। वो आपस में अच्छे दोस्त थे। ज़हनी लिहाज से J.S. मिल हैरी टेलर को अपनी तरह इल्म का समुंदर ख्याल करते थे। जॉन टेलर की मौत के 2 साल बाद 1851 में वो रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हुए। हैरी टेलर की मदद से J.S. मिल ने 1854 में ऑन लिबर्टी को लिखना शुरू किया। 1858 में उनका मजमून आखिरी मराहल में था जब हैरी टेलर अचानक इस जहान फानी से कूच कर गए। इसके बाद उन्होंने ऑन लिबर्टी में कुछ भी इजाफा नहीं किया और अपने इस मजमून को या इस वर्क को अपनी शरीक हयात के नाम मंसूब किया। लिबर्टी वर्सेस अथॉरिटी। ऑन लिबर्टी के आगाज में J.S. मिल लिबर्टी की नोयत बामुकाबला इख्तियार की वजाहत करते हैं, यानी लिबर्टी वर्सेस अथॉरिटी की। रिवायती तौर पर लिबर्टी से मुराद है सियासतदानों के जबर के खिलाफ हिफाजत। लिबर्टी के हसूल के लिए रियासत के इख्तियार की हद मुकर्रर होनी चाहिए। इस तरह से वो लोग जिन्हें रियासत की तरफ से इख्तियार दिया जाता है, यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो दायमी हुक्मरानों की बजाय अजारादारों की मानद बन जाते हैं। मिल के जमाने में बादशाही और अशराफिया का दौर मान पड़ रहा था और यूरोप में जमहूरी रियासतें उभर रही थी। अगरचे मसावात मिसाली तो नहीं, ताहम मिल मसावात और बराबरी के कायल थे। उस जमाने में मसावात का रुझान था। अगरचे जमहूरी हुकूमतें कायम हो रही थीं, ताहम उनमें भी कुछ खदशात लाहक थे, यानी जमहूरियत जो है उसमें भी कुछ खदशात शामिल थे। अलेक्सिस दे तोकवीले के मुताबिक जमहूरियत अक्सरियत का जबर है। डेमोक्रेसी इज टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मिल समझते थे कि जमहूरी हुकूमतों के साथ साथ मुआशरती जबर की नई शक्ल उभर रही है, यानी डेमोक्रेसी की सूरत में। इस तरह का जबर
हकीकी जबर से ज्यादा बदतर था, यानी एक्चुअल टायरनी से ज्यादा बदतर था। इस तरह का जबर यानी जो मुआशरती जबर है या जमहूरियत है, इंसानी जिंदगी में इस कदर सरायत कर जाता है और रूह को गुलाम बना लेता है कि इस जबर में फरार के कम वाक़े होते हैं। इस नई किस्म के जबर में मुताबिकत का रुझान गालिब रहता है, यानी कन्फॉर्मिटी का, और तरक्की के लिए जरूरी अवामल यानी तख्लीकी और फिक्री जोश दबा देता है। ऑर्गेनिक और क्रिटिकल इराज। J.S. मिल के मुताबिक सभी अदवार ऑर्गेनिक होते हैं या फिर क्रिटिकल। ऑर्गेनिक इराज से मुराद है कि इसमें लोग मुस्बत अकायद को कबूल करते हैं। क्रिटिकल इराज या क्रिटिकल अदवार में मुस्बत अकायद नए अकायद के बगैर ही अपना मकाम खो देते हैं। क्रिटिकल इराज या क्रिटिकल अदवार में इंसान नई सोच और नए ख्यालात की तमन्ना करते हैं, लिहाजा हम लोगों को लातदाद और मुतजाद समतों में जिंदगी गुजारने की इजाजत देते हैं। नई सोच, नए ख्यालात और मुख्तलिफ समतों में जिंदगी गुजारने की इजाजत मादी और अखलाकी तरक्की की राह हमवार करती है। ऑफ द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। इस चैप्टर में J.S. मिल द हार्म प्रिंसिपल का दिफा करते हैं। वो अक्सर हालात में आजादी राय की तायद करते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ताहम कुछ हालात में वो आजादी राय के कायल नहीं। जैसा कि अगर कोई शख्स फौरी तौर पर तशद्दुद के लिए उकसाता है तो मिल इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोकते हैं, मना करते हैं। 3 केसेस ऑफ फ्री स्पीच। J.S. मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच के 3 मामलात पर बहस करते हैं। नंबर 1, जिसमें दबाई गई राय सच पर मबनी होती है। नंबर 2, जिसमें ये जुज़वी तौर पर दुरुस्त होती है। नंबर 3, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर गलत होती है। सोक्रेटिस, जीसस क्राइस्ट। J.S. मिल वजाहत करते हैं कि अक्सर औक़ात हम इंसान ये भूल जाते हैं कि कभी सुकरात नामी एक शख्स हुआ करता था। कदीम यूनानी फलसफी सुकरात सुकराती तर्ज़े इस्तदलाल के लिए मशहूर था। एथन की जूरी ने उसे बदी और नौजवानों को खराब करने के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई। सुकरात की मानिद जीसस क्राइस्ट को भी अपने अकायद की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। J.S. मिल के जमाने में इस तरह का नुक्ता नजर अंग्रेजी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। J.S. मिल के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो ज़हीन ही क्यों ना हो, ला खता नहीं। एवरीबॉडी इज लायबल टू मिस्टेक्स। किसी की आवाज को दबाना ला खतायत के मफरूजे पर यकीन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हर किसी से गलती हो सकती है, इसलिए किसी को किसी की आवाज दबाने का कोई हक नहीं। सुकरात का मकूला है, नो थायसेल्फ। हम में से हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि हर कोई खता का पुतला है, यहां तक कि अगर लोगों की अक्सरियत किसी मुआशरे में किसी बात पर मुत्तफिक है तो ये इख्तिलाफ राय खत्म करने का जवाज नहीं है। इसकी वजाहत में J.S. मिल फरमाते हैं कि सब इंसान मां सिवाय एक शख्स के अगर किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं और अगर एक शख्स उनसे इख्तिलाफ करता है तो बाकी इंसानों के पास उस शख्स को खामोश रखने का कोई जवाज नहीं है, क्योंकि अगर उस एक शख्स के पास इख्तियार होता तो उसके पास भी बाकी सब इंसानों को खामोश रखने का जवाज होता। J.S. मिल फरमाते हैं कि जो लोग हमारे साथ इत्तेफाक नहीं करते, हमें उनकी आवाज को नहीं दबाना चाहिए। The opinion neither true nor false। J.S. मिल तरक्की का हामी था। उनके दौर में मादी और अखलाकी तरक्की वकूफ पज़ीर हुई। उनका मानना था कि गलत अकायद की जगह दुरुस्त अकायद का नमूदार होना तरक्की नहीं कहलाता। वो तरक्की को एक नए ज़ाविये से देखते थे। वो तरक्की को एक ऐसे चक्कर की मानद ख्याल करते थे जिसमें सच्चाई के मुख्तलिफ अनासर अरूज व ज़वाल का शिकार रहते हैं। वक्त के साथ तालीमात व नजरियात की आमेज़श मुस्तकबिल के उलमा को उन नजरियात में से सच को झूठ से अलग करने का मौका फराहम करते हैं। फॉल्स ओपिनियंस। फ्लैट अर्थर्स यानी वो लोग जो जमीन के हमवार होने पर यकीन रखते हैं।
होलोकॉस्ट डिनायर्स, होलोकॉस्ट के मुनकिर, दावा करते हैं होलोकॉस्ट यहूदियों का तख्लीक करदा एजेंडा है। क्लाइमेट चेंज डिनायर्स, यानी वो लोग जो मौसमी तब्दीली के मुनकिर हैं। दर्जा बाला आरा के हामिल लोगों को अपनी राय के इजहार की इजाजत क्यों दी जाए, यानी जो हकीकत से किनाराकशी करते हैं और हकीकत का इनकार करते हैं। जे.एस. मिल के मुताबिक मौसूला राय सच हो सकती है अगर ये पूरी तरह से बार बार और बिला खौफ व खतर डिस्कस ना की जाए, तो इसे मुर्दा अकीदा समझा जाएगा, ना कि जिंदा हकीकत। जे.एस. मिल अपने बाप जेम्स मिल और अपने बाप के दोस्त जेरमी बेंथम, जो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, उनकी मानिंद यूटिलिटेरियन नुक्ता नजर का हामिल था। यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये है क्या? ये एक ऐसी तालीम है जिसके मुताबिक इंसान के अमाल उस वक्त दुरुस्त और अखलाकी होते हैं जब ये लोगों की अक्सरियत को ज्यादा से ज्यादा खुशी फराहम करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म जो है इस लिहाज से ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। जे.एस. मिल के बकौल इंसान बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद है, इंसान काबिल कदर खसूसियात का हामिल है। इंसान जो कुछ भी आपको काबिल कदर नजर आता है ये उसकी अकली या अखलाकी सलाहियत की वजह से है। हम डिस्कशन और तजर्बे की मदद से अपनी गलतियों का इजाला कर सकते हैं। जानवर इन सलाहियतों से महरूम है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज फैकल्टीज। लिहाजा वो जो इंसानी आरा को सेंसर करते हैं, जो इंसानी राय को दबाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं और ऐसी गलती को बिल जो है पेक्यूलियर इवल का नाम देते हैं। ऐसे लोग सच्चाई के रास्ते पर गामजन नस्ल इंसानी पर डाका मारते हैं। जे.एस. मिल अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जे.एस. मिल फरमाते हैं कि आजाद और बिला मुजाहमत बातचीत हमारी गलतियों और कोताहियों को दुरुस्त करती है और बनीनो इंसान को फायदा पहुंचाती है। इससे न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियां बेहतर होती है बल्कि आइंदा नस्लें भी हमारी दरियाफ्तों से भरपूर इस्तेफादा हासिल करती हैं। ऑफ इंडिविजुअलिटी, जे.एस. मिल दलील पेश करते हैं कि जिंदगी के बेशुमार मामलात में हमें अपनी सोच और इजहार राय की आजादी हासिल है, लेकिन सोच और इजहार राय की आजादी जिंदगी को कामिल नहीं बनाते। हमें इंतखाब यानी चॉइसेस जो हैं और दूसरों से बातचीत करने की जरूरत पेश आती है, यानी डिस्कशन करनी पड़ती है। इनफरादी वजूद इंडिविजुअलिटी जो है तरक्की का एक अहम अंसर है। इनफरादी वजूद एक मुस्बत कदर है। इसे उजागर करने के लिए मिल एक मामला बयान करते हैं। जिंदगी के मामलात में हर इंसान की तरजीहात और पसंद होती है। मिल बयान करते हैं कि इंसानी फितरत मशीन नहीं है कि वही काम करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। इंसानी फितरत एक दरख्त की मानद है जो अपनी बातनी कुव्वतों के रुझान के मुताबिक अपने अतराफ में बढ़ने और नशोनमा पाने की जरूरत महसूस करता है। इस दरख्त की बातनी कुव्वतों का रुझान ही इसे जिंदा रखता है। क्योंकि जिंदगी की मुकम्मल नशोनमा का कोई मुसद्दका तरीका नहीं, इसलिए इंसान को जिंदगी में तजर्बात करने चाहिए। देयर मस्ट बी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लिविंग। कन्फॉर्मिटी, जे.एस. मिल मुताबिकत यानी कन्फॉर्मिटी को हकीर ख्याल करता है और इसे खतरा समझता है। वो ऐसे मुस्तकबिल से खौफजदा है जिसमें लोग अपनी जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ रस्म रिवाज और आदात की बुनियाद पर बसर करते हैं। इसकी वजाहत में वो बयान करते हैं कि रस्म रिवाज के ताबे जिंदगियां डिपोटिज्म ऑफ कस्टम इंसानी तरक्की की राह में रुकावट पैदा करती हैं। उनका ख्याल है कि जब लोग सिर्फ रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं वो कोई फैसला नहीं कर पाते, वो सिर्फ वही दोहराते हैं जो पहले ही बिला सोचे समझे होता आया है। इंसान में सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए। ये हम उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब हम इंतखाब की मश्क करते हैं, जब हम चॉइसेस बनाते हैं, जब हम चीजों में इंतखाब करते हैं, चीजों को चूज करते हैं।
इसलिए हर कोई जो कुछ भी करता है इसलिए करता है क्योंकि उसका रिवाज है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती। ऐसा इंसान बेहतर से बेहतर सोचने, समझने और उसकी ख्वाहिश करने की मश्क से महरूम रहता है। J.S. मिल समझते हैं कि इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी और इंतखाब यानी चूज करना जो है ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें तरक्की की राह हमवार रहती है। जीनियस कैन ओनली ब्रीथ फ्रीली इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। यानी एक जीनियस जो है वो आजाद माहौल में ही आजादी के साथ सांस ले सकता है। विक्टोरियन दौर के इंग्लैंड में 17 साल की उम्र में बर्थ कंट्रोल से मुतालिक मालूमात बांटने की वजह से J.S. मिल को जेल जाना पड़ा। जब वो बालिग हुआ तो हैरियट टेलर से ताल्लुकात की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना रहा और मुआशरे की तंज के खौफ से सारी जिंदगी J.S. मिल को अपने एथियस्ट होने को छुपाना पड़ा, यानी एथियस्ट अकायद को छुपा कर रहना पड़ा। और द लिमिट्स टू द अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल। इस चैप्टर में J.S. मिल रियासत की जानिब से आयद करदा जबर को जायज करार देते हैं। रियासत तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम फराहम करती है, इसलिए मिल नतीजा अक्स करते हैं कि रियासत और मुआशरे के हवाले हम पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है, जैसा कि हम दूसरे के हकूक का एहतराम करना चाहिए और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हमें अपने टैक्स देने चाहिए। फर्द वाहिद और रियासत के मबैन ताल्लुकात के हवाले से वो बयान करते हैं कि ये एक एक तरफा अमल नहीं, अवाम के तावन और खिदमात की इर्ज रियासत को चाहिए कि कुछ हदूद का लिहाज करे, यानी अपनी लिमिट्स जो है उनको क्रॉस ना करे। J.S. मिल के मुताबिक रियासत की जानिब से कानूनी जबरदस्ती और खास तौर पर काबिल मुज़म्मत अमाल को मुआशरा कतई तौर पर पसंद नहीं करता। उसे सिर्फ काबिल मुज़म्मत अमाल के खिलाफ और किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यानी रियासत का जबर जो है हर नुकसानदेह और गैर अखलाकी सरगर्मी की इर्ज रियासत को कानूनी जबर के जरिए सजा नहीं देनी चाहिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पनिशमेंट्स। J.S. मिल मसनूई और फितरी सजाओं में भी फर्क बयान करते हैं। मसनूई सजा कानूनी जबर का अमल है, जबकि फितरी सजाएं कुछ ऐसे तर्ज अमल पर मुश्तमिल होती हैं जो मुआशरे में नागवार समझी जाती हैं और मुआशरा उनकी मजम्मत करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने घर में नशा करता है तो रियासत को उस पर जबर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उस शख्स के साथ अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं और उसके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर सकते हैं। टू स्फीयर्स ऑफ एक्शन। J.S. मिल के मुताबिक अमल दो तरह का होता है। नंबर 1, सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स। ये सिर्फ फाइल या एजेंट जो है उसको मुतासर करते हैं। इस किस्म के अमाल में रियासती जबर से मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम किसी को कायल कर सकते हैं कि उसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स नुकसानदेह या फिर अहमकाना है। हम उसकी फैसला करने की सलाहियत में उसकी मदद कर सकते हैं और उसकी कुव्वत इरादे को मजबूत करने के लिए उसे मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आखिर में फैसला फर्द वाहिद के हाथ में होता है। नंबर 2 है अदर रिगार्डिंग एक्ट्स। ये फाइल जो काम करने वाला होता है, जो एजेंट होता है और दूसरे लोगों को भी मुतासर करता है। इस किस्म के एक्ट्स जो हैं, इस किस्म के अमाल पर कानूनी मुआशरती कवानीन का इतलाक होता है। मिसाल के तौर पर नशा करना और नशा बेचना दो फर्क चीजें हैं। J.S. मिल के मुताबिक मुआशरे की कानूनी जिम्मेदारी है कि तजारत को मुनज़्ज़म करने की यकीन दहानी कराए ताकि खरीदो फरोख्त में किसी के साथ ज्यादती और धोखाधड़ी ना हो, लेकिन इस किस्म के मुआशरती कवानीन मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट के पैकेट पर सेहत से मुतालिक इंतबाह की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन सिगरेट पीने पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। मिल्स सिस्टम। J.S. मिल ने एक्शंस के हवाले से 2 कवानीन बयान किए हैं जिन्हें मिल्स सिस्टम कहा जाता है।
उनमें एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। ऑफ लिबर्टी के आखिरी बाब में, आखिरी चैप्टर में J.S. मिल में उन कवानीन के अमली इतलाक की वजाहत करते हैं, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस जो है। ताहम अगर ये अमल दूसरे के लिए नुकसानदेह हो तो फिर वो मुआशरे को जवाबदेह है। इस तरह से उसे मुआशरती और कानूनी सजा दी जा सकती है। लेसेस फेरे ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लीव अलोन। ये 18वीं सदी का एक मुआशी नजरिया है। इसके मुताबिक तजारती मामलात में हुकूमत जितनी कम मुदाखलत करती है, कारोबार उतना ही अच्छा चलता है। मिल के ख्यालात में तजारत एक मुआशरती अमल है। इसका मतलब ये है कि मुआशरे का कानूनी हक है कि खरीदो फरोख्त के कुछ पहलुओं को मुनज़्ज़म करे। मिल इस तरह से इसकी वजाहत करते हैं। ये बात तस्लीम शुदा है कि सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सनतकारों और ताजरों को आजाद रखा जाए। द लूमिंग फियर ऑफ इंक्रीज्ड स्टेट पावर। मिल हुकूमत के इक़्तिदार में गैर जरूरी इजाफे का कायल नहीं था। इक़्तिदार में आकर लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो दूसरों में दिलचस्पी नहीं देते। जब उनके पास इख्तियार होता है तो उनकी फितरत नहीं बदलती, यानी जो सेल्फ सेंटर्डनेस होती है वो तब्दील नहीं होती है। ऐसे लोग इक़्तिदार को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि अगर सियासतदान मेहरबान हो और सिर्फ अपने शहरियों का भला सोचें, मिल फिर भी हुकूमती मुदाखलत को शक की निगाह से देखता है। मिल यकीन रखता था कि जब हुकूमत की निस्बत लोगों में इनफरादी तौर पर बेहतर काम का इम्कान हो तो हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अमूमी तौर पर लोग अपने ख्यालात, अपने हालात और अपनी तरजीहात को किसी तीसरे फर्द की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां तक कि अगर हुकूमतें मेहरबान हों और मुदाखलत भी करें, उनकी मुदाखलत गलत और गुमराह कुन हो सकती है। जिस रियासत में सब कुछ ब्यूरोक्रेसी करे, मिल उस रियासत की तरक्की को शक की निगाह से देखता है। मिल ब्यूरोक्रेसी से खौफजदा था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिस काम की मुखालफत करे वो हो ही नहीं सकता। मिल चीन और रूस का हवाला देता है। चीन और रूस इंतहाई ब्यूरोक्रेटिक रियासतें हैं। उन्होंने अपनी आवाम से आजादी छीनी है। मिल को यकीन था कि ब्यूरोक्रेसी फितरी तौर पर जमूद यानी स्टैटिक सिचुएशन जो है और ज़वाल का बायस बनती है, डिक्लाइन का बायस बनती है, क्योंकि जाती मफाद का खुमार तख्लीकी सलाहियतों को अपाहज बना देता है। जब लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लालची होते हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, तो तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो मांद पड़ जाती हैं। मिल के ख्याल में इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी जो है और बेसाख्ती यानी स्पॉन्टेनिटी जो है तरक्की की राह हमवार करती है। लिहाजा हुकूमती सतह पर इंतजामिया को चाहिए कि आजाद और इश्तराकी अंजुमनों को फरोग दे, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का मुतबादिल हल फराहम करती हैं। खैराती इदारे यानी चैरिटी के जो इदारे हैं, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों में दूसरों के लिए एहसास जिम्मेदारी और हमदर्दी पैदा करती हैं। अगर हुकूमत मुदाखलत ना करे तो लोग अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं। इस तरह से अदम मुदाखलत जो है लोगों की ज़हनी तरबियत करती है। मिल वजाहत करते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स जो तजर्बा करने की ख्वाहिश रखता है उसे दूसरों के तजर्बे से फायदा हासिल करने के काबिल बनाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके तजर्बे से अगर कोई शख्स ख्वाहिश करता है कि वो भी डॉक्टर बने, तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसको इस काबिल बनाए कि उसके तजर्बे से सीख सके। रियासत ऐसा ना समझे कि रियासत के तजर्बात अहम हैं और दूसरों को बर्दाश्त तक ना करे और दूसरों को तजर्बा भी ना करने दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।